हेलो नमस्ते एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। द नोटबुक आइस एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स को लेकर के आज हम फिर हाजिर हैं और आज मैंने कोशिश की है कि जो भी आपके प्रीवियस क्लासेस में जो भी टॉपिक डिस्कस हुए हैं उसका हमने क्या किया है, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में एक सेशन तैयार किया है। अभी फेस्टिवल का टाइम है तो बहुत पढ़ने का मन तो नहीं करेगा, तो आज इसीलिए हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस हुए हैं जो टॉपिक, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन रखे हैं हमने। पहले क्वेश्चन होगा, उसके ऑप्शंस होंगे और फिर उसके बाद में थोड़ा सा बैकग्राउंड भी मैं बताते चलूँगी, सो दैट आपका क्या होगा, जो भी प्रीवियस में आपने पढ़ाई की है वो आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा और फिर जब ये फेस्टिव जोन खत्म हो जाएगा, फेस्टिव मोड से आप बाहर निकल जाएंगे, तो फिर आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल एक फ्रेश स्टार्ट दे सकते हैं। तो चलिए, आज का जो पूरा डिस्कशन रहेगा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में रहेगा और आपका बहुत अच्छा एक रिवीजन मिलने वाला है। तो शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए आज के सेशन को। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं हम, क्या है सबसे पहला प्रश्न, विच इज़ द 18th कंट्री ऑफ एलिमिनेट ट्रैकोमा। देखिए, ट्रैकोमा जो है, ट्रैकोमा एक बीमारी है, किससे संबंधित है, आँख से संबंधित एक बीमारी है। इसके लिए प्रश्न है कि ट्रैकोमा को खत्म करने वाला 18वां देश कौन सा बना है। तो सबसे पहले आपको मैं ऑप्शंस बता रही हूँ, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, ट्रैकोमा को खत्म करने वाला 18वां देश कौन सा है। आपके ऑप्शंस क्या है, ए इराक, बी ईरान, सी यूएसए या डी यूके। ईरान, इराक, यूएसए या यूके, प्रीवियस क्लासेस में आपने डिस्कस किया होगा, मैम ने डेफिनेटली इसको डिस्कस किया होगा। तो ट्रैकोमा को खत्म करने वाला 18वां देश कौन सा बना है, इसका आंसर क्या है। पहले तो आप वीडियो को पॉज करके चाहे तो रिकॉल कर सकते हैं कि आपको याद आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए, पढ़ना एक अलग बात है, लेकिन वो पूरा रिकॉल हो ये भी बहुत ज़रूरी है और इसके लिए रिवीजन बहुत मस्ट होता है। तो चलिए, पहले आज आप क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद आपको एक बार और खुद से भी इस चीज़ों को पढ़ना है, ध्यान देना है। तो ट्रैकोमा को खत्म करने वाला 18वां देश जो आपका बना है वो कौन बना है, तो देख लेते हैं हमारा आंसर क्या है। आपका आंसर है इराक। इराक ऐसा 18वां देश बना है जिसने ट्रैकोमा को क्या कर दिया है, अब अपने देश से पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ट्रैकोमा किससे संबंधित बीमारी है। तो ट्रैकोमा क्या है, इट इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये एक बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला इन्फेक्शन है जो कि आई से रिलेटेड है, आंखों से रिलेटेड एक बीमारी है ट्रैकोमा, जो किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है और इसको WHO ने क्या किया है, रिकॉग्नाइज किया हुआ है। तो ट्रैकोमा के बारे में आपको पता चल गया कि आंखों से संबंधित बैक्टीरियल एक बीमारी है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और 18वां देश कौन सा बना है, इराक ऐसा 18वां देश बना है जिसने ट्रैकोमा को एलिमिनेट कर दिया है। अब चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, स्मैश नामक स्व ब्रांडेड लैपटॉप और माइक्रो पीसी किसने विकसित किया है। हु डेवलप्ड सेल्फ ब्रांडेड लैपटॉप एंड माइक्रो पीसी नेम्ड स्मैश। तो स्मैश क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले किसने स्मैश को डेवलप किया है, आपके ऑप्शन है ए विप्रो, बी ITI लिमिटेड, सी इंटेल और डी इसरो। विप्रो, ITI लिमिटेड, इसरो या इंटेल, इन चारों में से किसने स्मैश को डेवलप किया है। तो आपका आंसर क्या है, ITI लिमिटेड। ITI लिमिटेड ने ये जो स्मैश नाम का जो माइक्रोसॉफ्ट जो सेल्फ ब्रांडेड लैपटॉप और माइक्रो पीसी है, इसको क्या किया है, बनाया है। तो स्मैश देख लेते हैं, ITI लिमिटेड इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ये एक तरीके से केंद्रीय क्षेत्र के तहत आने वाली एक संस्था है, एक कंपनी है और ये किसके अंडर आती है, DOT यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के अंदर आने वाली ये एक कंपनी है और जो कि क्या काम कर रही है, स्मैश नाम का इसने एक सेल्फ ब्रांडेड लैपटॉप और माइक्रो पीसी का क्या किया है, डेवलपमेंट किया है। तो आई होप आपको यहाँ से चीज़ें रिकॉल हो गई होंगी, जो भी चीज़ें प्रीवियस क्लास में मैम ने इसको डेफिनेटली डिस्कस किया होगा। चलिए, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा भूत कण डिटेक्टर, अब हिंदी में नाम इतना फनी लग रहा है इसका, इंग्लिश में क्या नाम है, घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर। तो कंट्री इज बिल्डिंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट घोस्ट पार्टिकल। किस कंट्री ने वर्ल्ड्स लार्जेस्ट घोस्ट पार्टिकल बनाया है, तो इसका आंसर क्या है। इसका आंसर पहले आप ऑप्शंस देखिए, ए जापान, बी चाइना, सी इंडिया या फिर डी रशिया। तो किसने बनाया है ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर, ये बनाया है चाइना ने। इस तरीके के काम चाइना ही करता है और ये सारे जो भी क्वेश्चंस हैं ये आपके वनडे एग्जाम्स में बिल्कुल बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि UPPCS वगैरह हुआ, वहाँ पर ये सब RO वगैरह के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो किसने बनाया है, कंट्री इज बिल्डिंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर, किसने बनाया है, चाइना ने बनाया है। घोस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं, घोस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं एक सेकेंड में भारी मात्रा में छोटे छोटे बहुत लाखों की संख्या में निकलने वाले ये पार्टिकल्स होते हैं। एक सेकेंड के अंदर लाखों की संख्या में ये छोटे छोटे कण निकलते हैं। एक तरीके से ये एनर्जी के पॉकेट्स होते हैं, समझ लीजिए एक पॉकेट में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जिनमें बहुत हाई एनर्जी होती है और ये एक सेकेंड में लाखों की संख्या में निकलते हैं। इनको घोस्ट पार्टिकल इसीलिए
लिए बोला जाता है इनकी संख्या इतनी ज़्यादा होती है कि इनको डिटेक्ट कर पाना क्या है, आसान नहीं होता है, मतलब बहुत ही टफ होता है इनको डिटेक्ट कर पाना और इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं, इसको पहचान पाना। तो चाइना जो है इस तरीके का कुछ सेटअप बिल्ड कर रहा है कि वो क्या करेगा, इन घोस्ट पार्टिकल्स को डिटेक्ट करेगा। तो चाइना बना है वो ऐसा कंट्री। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप किसने बनाया है, चाइना ने बनाया है, और इसका नाम क्या है, ट्राइडेंट। ट्राइडेंट एक टेलीस्कोप होगा जिसकी सहायता से इन घोस्ट पार्टिकल्स को डिटेक्ट किया जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, बनाया किसने है, चाइना ने, और नाम क्या है डिटेक्टर का, ट्राइडेंट। तो ट्राइडेंट नाम के डिटेक्टर से इन घोस्ट पार्टिकल्स को डिटेक्ट किया जाएगा। ट्राइडेंट का फुल फॉर्म क्या है, तो ट्राइडेंट का फुल फॉर्म है आपका वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप, इसका नाम है। ठीक है, तो ये हुई इससे रिलेटेड आपका कुछ हिस्ट्री। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच कंट्री लॉन्च्ड वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल लेज़र कॉल्ड वल्कन 2020। लेज़र एक जो है जिस कंपनी ने बनाया है उसका आपको नाम बताना है। आपके ऑप्शंस क्या है, इंडिया, यूके, फ्रांस या यूएसए। तो क्या है वर्ल्ड्स कंट्रीज लार्जेस्ट जो बनने वाला है मोस्ट पावरफुल लेज़र, इसका नाम क्या है, वल्कन। सबसे पहले तो इसका नाम ही इम्पॉर्टेंट है, वल्कन 2020। याद रखिएगा, अगर आपसे प्रश्न बन जाए कि ये क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल लेज़र है। लेज़र का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो लेज़र का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा जाता है कई वनडे एग्जाम्स में। साथ के साथ लेज़र क्या होते हैं, विद्युत चुंबकीय जो विकिरण होती हैं उनको यूज़ करके ये बहुत ही हाई एनर्जी के जो विकिरण होते हैं। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक तरीके से क्या कहना चाहिए, एनर्जी होती है लेज़र। और इसको किसने बनाया है, किस कंपनी ने बनाया है, तो इसको बनाया है फ्रांस ने। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो ये लेज़र किसने बनाया है, फ्रांस ने बनाया है। अब चलते हैं अगले अपने आंसर की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, आईटेक न्यूक्लियस किस शहर में निर्मित एक आईटी टावर है। तो आईटेक न्यूक्लियर आईटी टावर किस शहर में बनाया गया है आपको बताना है। आपके ऑप्शंस क्या हैं, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु या चेन्नई। तो आईटेक न्यूक्लियस किस शहर में बनाया गया है, इसका आंसर क्या है, हैदराबाद। आप वीडियो को भले पॉज करके ये याद करने की कोशिश करिए कि आपको आंसर्स याद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आपको ये सारे आंसर खुद ही रिकॉल होंगे। तो आईटेक न्यूक्लियस किस शहर में निर्मित एक आईटी टावर है, यह हैदराबाद में बना हुआ एक आईटी टावर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। डिफेंस मिनिस्ट्री हैज़ डिसाइडेड टू रिप्लेस द माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम OS इन ऑल कंप्यूटर्स विथ अ न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोला गया है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का हम अपने क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर के रूप में अपने सारे पर्सनल कंप्यूटर्स हो गया अपने सिस्टम में यूज़ करते हैं ना। ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं और इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है और इन इंस्ट्रक्शंस के सेट से मिलकर के क्या बनता है, आपका सॉफ्टवेयर बनता है। तो एक सॉफ्टवेयर क्या होता है, बेसिकली सॉफ्टवेयर कहने का मतलब यही होता है कि उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस डले होते हैं। अलग अलग काम के लिए अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं और सॉफ्टवेयर बेसिकली इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है। तो अभी तक क्या है कि जैसे पूरा विश्व माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करता था वैसे हम भी कर रहे थे, लेकिन अब हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने बोला है कि हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह में अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। तो उसका नाम क्या है, पहले ऑप्शन देखिए, माया, जोया, लक्ष्मी या शांति। इंडिया में बनाया जाएगा तो फिर नाम भी इंडियन ही होंगे। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम डिफेंस मिनिस्ट्री बनाने वाला है अपने खुद के यूज़ के लिए, उसका क्या नाम है, उसका नाम है माया। तो जो माया जाल क्रिएट करने वाली है हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री और ये अपना खुद का बनाया हुआ स्वदेशी रूप से निर्मित ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जिसका यूज़ हम आगे अपने सारे डिफेंस से रिलेटेड कंप्यूटर वगैरह में करेंगे। अगला प्रश्न क्या है, विच कंट्री इज़ द फर्स्ट नेशन टू लॉन्च एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन फॉर ए शिप। ठीक है, तो कौन बनाने जा रहा है, ये जापान। जापान के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। ये क्या है, एक तरीके का वेपन है, पावरफुल वेपन है, मैग्नेटिक फोर्स का इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। तो एक तरीके का ये हथियार है जो किसके द्वारा बनाया जा रहा है, जापान के द्वारा बनाया जा रहा है। इसको ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन इसका नाम है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है, दुनिया के पहले AI के CEO कौन बने हैं।
दुनिया के पहले एआई के सीईओ बनाए गए हैं, इसको हमने बहुत पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो आंसर क्या है आपका? मीका। मीका जो है दुनिया का पहला एआई के सीईओ के रूप में क्या है, अपना पद ग्रहण किए हुए हैं। तो हु बिकेम द फर्स्ट सीईओ ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट एआई? ये है मीका, याद रखिएगा। मीका से पहले एक और सॉफ्टवेयर एआई सॉफ्टवेयर बन चुका है, उसका नाम है सोफिया। आपको जाके सोफिया के बारे में सर्च करना है कि सोफिया क्या है, ठीक है। तो वर्ल्ड फर्स्ट सीईओ ऑफ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? मीका सीईओ है, एक तरीके से एआई सीईओ, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? हेनले एंड मिराक ऑब्जर्वेटरीज आर लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट या यूटी? भारत के किस शहर या केंद्र शासित प्रदेश में हेनले और मिराक ऑब्जर्वेटरी सिस्टम जो है वो स्थापित किया गया है? ये आपका प्रश्न है। तो आपके ऑप्शंस क्या है? उत्तराखंड, लद्दाख, दिल्ली या सिक्किम। हानले और मिराक ऑब्जर्वेटरी सिस्टम कहाँ पर लोकेट किया गया है? तो हानले से आपको याद रखना चाहिए कि हानले कहाँ पर है? लद्दाख में। तो अगर आपको ऑप्शन में एक चीज़ ना भी पता हो, लेकिन अगर इतना ही पता हो कि लद्दाख में हानले है, तो आप आंसर तक अपने पहुँच जाएंगे। तो ये जो हानले और मिराक ऑब्जर्वेटरी सिस्टम है, ये बनाया गया है कहाँ पर? लद्दाख में बनाया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया के पहले क्लोन किए गए जंगली आर्कटिक भेड़िए का क्या नाम है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट क्लोन्ड वाइल्ड आर्कटिक वोल्फ? जो आर्कटिक क्षेत्र में पाया जाने वाला जंगली भेड़िया या जंगली वोल्फ है, उसका एक क्लोन बनाया जा रहा है। क्लोन क्या होता है? उसी की तरह बिल्कुल दिखने वाला, जिनको क्या कर दिया जाता है क्लिनिकली, जिनको यूज़ करके क्या बनाया जाता है, एक बिल्कुल भेड़िए की तरह दिखने वाला एक क्लोन भेड़िया बनाया जा रहा है। तो आर्कटिक रीजन का जो जंगली भेड़िया होता है, ये बनाया जा रहा है क्लोन के माध्यम से, और उसका नाम क्या रखा गया है? तो आपको उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए माया, ऑप्शन बी ब्लेंडर, ऑप्शन बी शक्ति या ऑप्शन डी इंद्रा। तो आपका आंसर क्या है? माया। माया क्या है? वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लोन्ड वाइल्ड आर्कटिक वोल्फ है। किसके द्वारा बनाया गया है? चाइनीज साइंटिस्ट के द्वारा इसको बनाया गया है। क्लोनिंग क्या होती है? क्लोनिंग इज़ अ प्रोसेस क्रिएटिंग कॉपीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग सेल्स टिश्यूज़। तो मैंने बताया था जैसे कि सेल्स होते हैं, जिन होता है, टिश्यू होता है, इन सब को यूज़ करके कोई जीवित ऑर्गेनिज्म जो होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है, उसके सेल्स और टिश्यू को यूज़ करके बिल्कुल उसी की तरह दिखने वाला एक दूसरा ऑर्गेनिज्म बनाया जाता है। तो ये है माया, और दूसरा क्या है? ये आर्कटिक वोल्फ का क्लोन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस आईआईटी ने भारोस स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया है? तो विच आईआईटी हैज़ डेवलप्ड भारोस इंडिजिनस ऑपरेटिंग सिस्टम? ये भी एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका नाम क्या है? भारोस, ठीक है। तो भारोस बिल्कुल भारत से लिया गया होगा। भारोस जो है एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा इसको बनाया गया है। भारोस कम्स विथ नो डिफ़ॉल्ट ऐप्स, ठीक है, इसमें कोई भी डिफ़ॉल्ट ऐप्स नहीं है। और ये किसके द्वारा बनाया गया है? आईआईटी मद्रास के द्वारा बनाया गया है। इंडिजिनस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है भारोस। तो ध्यान में रखिएगा, आईआईटी मद्रास के द्वारा भारोस का निर्माण किया गया है, डेवलपमेंट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच आईआईटी सेटअप न्यू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नेम्ड अतमान टू मॉनिटर एयर क्वालिटी? एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए अतमान सिस्टम किसने बनाया है? तो पहले आपके ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है आपके आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मुंबई या आईआईटी दिल्ली। तो विच आईआईटी सेटअप अ न्यू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? अतमान किसको मॉनिटर करने के लिए? एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए अतमान बनाया है आईआईटी कानपुर ने। तो आंसर क्या होगा आपका? आईआईटी कानपुर। ये क्या है? एक तरीके से इन्होंने एयर क्वालिटी को क्या करने के लिए? मॉनिटर करने के लिए। आपने पढ़ी होगी टाइम टाइम पे न्यूज़ कि भारत की आबो हवा बहुत ख़राब चल रही है, दिल्ली लगातार दूसरी तीसरी बार क्या है, सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में निकल के आया है। तो आईआईटी कानपुर ने ये अतमान बनाया है एयर क्वालिटी को क्या करने के लिए? मॉनिटर करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट हैव डेवलप्ड अ एरोजेल एडसॉर्बेंट दैट कैन रिमूव ट्रांस पॉल्यूशंस फ्रॉम वेस्ट वाटर? जो गंदा जो पानी होता है उससे क्या है, पॉल्यूटेंट्स को निकाल करके उसके एरोजेल्स बनाने के लिए किस आईआईटी ने काम किया है? तो ये किया है आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास और तेल अवीव यूनिवर्सिटी, इन्होंने मिल करके ये पूरा बनाया है। एरोजेल क्या होते हैं? मेड ऑफ ग्राफीन, ये ग्राफीन से बने होते हैं, साथ के साथ ये मॉडिफाइड सिलिका, और कैन रिमूव स्मॉल पार्टिकल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वेस्ट वाटर। तो ये क्या है? एरोजेल एक तरीके का ऐसी टूल है, एक ऐसा तकनीक है जिसके द्वारा जो गंदा पानी होता है वहाँ से आप क्या कर सकते हैं? सिलिका वगैरह जैसे जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उसको निकाल
सकते हैं। तो एरोजोल बनाया जाता है ग्राफीन से, और ये सिलिका वगैरह जैसे अपशिष्ट पदार्थ हैं वो गंदे पानी से, वेस्ट वाटर से निकाल सकते हैं। इस तरीके की ये पूरी टेक्निक है, किसने बनाई है? एरोजोल, IIT मद्रास, साथ के साथ में तेल अवीव यूनिवर्सिटी ने मिलकर के डेवलप किया है इसको। अब चलते हैं अगले हमारे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का पहला ग्राफीन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? इंडियाज़ फर्स्ट ग्राफीन सेंटर हैज़ बीन सेटअप इन विच स्टेट? तो भारत का पहला ग्राफीन सेंटर किसके द्वारा बनाया गया है? आपके आंसर्स क्या है? पहले ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरला और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो भारत का पहला ग्राफीन केंद्र किस राज्य में बनाया गया है? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है केरला। तो केरल ऐसा राज्य है जिसने भारत का पहला ग्राफीन सेंटर बनाया है। ठीक है, चलते हैं अब अपने अगले ऑप्शन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, यहाँ पर एक ग्राफीन का फुल फॉर्म है। तो इंडियाज़ फर्स्ट ग्राफीन सेंटर, इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन, ये IICG कहाँ पर है? ये भी केरला में है, और केरला के द्वारा ही क्या बनाया गया है? ग्राफीन केंद्र बनाया गया है। तो पहला सेंटर है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इंडिया इनोवेशन सेंटर ऑफ ग्राफीन। चलिए अगला प्रश्न है, AI सुपर कंप्यूटर एरावत किस शहर में स्थापित किया गया है? AI सुपर कंप्यूटर एरावत हैज़ बीन इंस्टॉल्ड एट विच सिटी? आपके ऑप्शंस क्या क्या है? दिल्ली, गुवाहाटी, पुणे या कानपुर? तो जो आपका आंसर है वो क्या है? पुणे। पुणे में जो है एरावत सुपर कंप्यूटर को क्या किया गया है? इस्टेब्लिश किया गया है। ये यहाँ पर CDEC के द्वारा, CDEC जो क्या काम करती है? इसी तरीके के सुपर कंप्यूटर वगैरह बनाने का काम करती है। CDEC का फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। इन्होंने क्या किया है? पुणे में एक AI सुपर कंप्यूटर एरावत को क्या किया है? इस्टेब्लिश किया है। तो ध्यान में रखिएगा कहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ है? पुणे में। वन डे एग्जाम्स में इस तरीके के फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत ही पूछे जाते हैं। अब कुछ यहाँ पर और डाटा है कि वर्ल्ड्स फास्टर सुपर कंप्यूटर क्या है? तो विश्व का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है आपका फ्रंटियर, जो कि USA के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। और भारत का एरावत को कौन सी रैंक मिली है सुपर कंप्यूटर के? अभी जो हालिया रिपोर्ट आई है उसमें 75th रैंक पर है भारत। ये पहले जो था वो 75th रैंक पे था, और अब कितने पे है? 90th। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। विच कंपनी लॉन्च जुगलबंदी अ मल्टीलिंगुअल AI? तो मल्टीलिंगुअल AI है। मल्टीलिंगुअल कहने का मतलब है कि बहुभाषावादी है, ये बहुत सारी भाषाओं का इसको क्या है? यूज़ करना आता है। ये एक तरीके का AI चैटबॉट है, जैसे कि गूगल वगैरह का होता है, बिल्कुल वैसे ही एक कंपनी ने बनाया है। इसका नाम क्या है? जुगलबंदी। हिंदी में क्या है? जुगलबंदी। तो किसके द्वारा बनाया गया है? सबसे पहले ऑप्शंस देख लीजिए। आपके ऑप्शंस हैं A गूगल, B माइक्रोसॉफ्ट, C रिलायंस और D सैमसंग। तो ये जुगलबंदी, इंडिया के नाम, इंडिया जैसा साउंड हो रहा है, तो इंडिया का ही कोई होगा ऐसा हम सोच सकते हैं। तो ये जो चैट GPT है वो किसके द्वारा बनाया गया है? ये गूगल AI चैट GPT है, जो कि आपके ऑप्शंस आपने देख लिए क्या है? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, रिलायंस या सैमसंग। तो देखिए इसमें जो जुगलबंदी नाम है, इससे कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये शायद इंडिया का हो सकता है, और कई लोग रिलायंस पे मार के आ जाएंगे इसको, लेकिन रिलायंस गलत आंसर होगा। सही आंसर क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट ने ये जुगलबंदी एक AI चैटबॉट बनाया है। किसके लिए? रूरल इंडिया, जो ग्रामीण भारत है उसके लिए जुगलबंदी चैटबॉट माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। तो कन्फ्यूज नहीं होइएगा। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। भारत का पहला ग्राफीन केंद्र कहाँ पे बना है? केरला पे बना है। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के लिए उग्राम असॉल्ट राइफल किसने पेश की है? हु इंट्रोड्यूस उग्राम असॉल्ट राइफल? ये क्या है? एक तरीके का राइफल है जिसका क्या नाम है? उग्राम। तो किसने बनाया है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस क्या है? DRDO, इसरो, HAL या फिर BEL। तो आपके ऑप्शंस क्या है? DRDO, इसरो, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और BEL। तो किसने इंट्रोड्यूस किया है उग्राम असॉल्ट राइफल को? तो ये जो इंट्रोड्यूस किया है DRDO ने। DRDO ने ये बनाया है। ये एक तरीके का क्या है? असॉल्ट राइफल है, जो कि इसकी रेंज कितनी है? 500 मीटर की इसकी रेंज है। नाम क्या है? उग्राम। तो ध्यान रखिएगा DRDO के द्वारा ये डेवलप्ड है। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि 10 UAV यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो है हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय। दृष्टि 10 UAV एक तरीके का ड्रोन होगा ये। तो इसका क्या नाम है? पहले तो नाम इसका इम्पॉर्टेंट है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि दृष्टि क्या है। तो दृष्टि 10 UAV ये क्या है? एक तरीके का UAE या फिर ड्रोन है। किसके द्वारा बनाया गया? ऑप्शंस देख लेते हैं। DRDO, इसरो, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस या फिर नन। तो दृष्टि जो है ये इंडियन मीडियम है, इज़ एन इंडियन मीडियम एट इट अल्टीट्यूड लॉन्ग
एंड्योरेंस UAV है ये, और ये किसके द्वारा बनाया गया है? अडानी डिफेंस एरोस्पेस के द्वारा बनाया गया है। तो ध्यान में रखिएगा, पहले तो नाम इंपॉर्टेंट है, दृष्टि 10 UAV किसके द्वारा बनाया गया है? अडानी जी की कंपनी के द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न है, इंडियाज़ लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? तो इंडिया का जो ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट है वो पूछा गया है कि किस स्टेट के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। तो आपका ऑप्शंस पहले देख लीजिए, उत्तराखंड, कर्नाटका, MP या तमिलनाडु। तो इंडियाज़ लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट जो है, ये पूरा सेटअप उत्तराखंड के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ग्रीन हाइड्रोजन सेटअप किसके द्वारा? उत्तराखंड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली सहेली की खोज किसने की थी? तो ये जो है कॉन्ट्रासेप्शंस के लिए, यानी कि गर्भ निरोध के लिए पहली जो गोली है वो सहेली नाम से, पहले तो नाम इम्पॉर्टेंट है, नाम पता होना चाहिए कि भारत की पहली गर्भ निरोधक गोली क्या है? सहेली। किसके द्वारा बनाई गई है? ऑप्शंस देख लीजिए, डॉक्टर तरुण, डॉक्टर अरुण शर्मा, डॉक्टर नित्या आनंद या फिर नन। तो इसका आंसर क्या है? डॉक्टर नित्या आनंद। अब ये न्यूज़ में क्यों आया? क्योंकि हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। तो डॉक्टर नित्या आनंद जी ने जो है भारत का पहला मौखिक गर्भ निरोधक गोली जिसका नाम सहेली है, इसको बनाया था। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेवी टू एस्टैब्लिश सेकंड VLF वेरी लो फ्रिक्वेंसी, VLF का फुल फॉर्म क्या है? वेरी लो फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन स्टेशन इन विच स्टेट? तो किस स्टेट में ये पूरा सेटअप बैठा हुआ है? वेरी लो फ्रिक्वेंसी VLF किसके द्वारा? इंडियन नेवी के द्वारा। तो ऑप्शंस देख लेते हैं पहले, तेलंगाना, केरला, बिहार या गुजरात। तेलंगाना, केरला, बिहार या गुजरात, ये प्रश्न पूछा गया है कि इंडियन नेवी यानी कि भारतीय नौसेना के द्वारा कहाँ पर ये VLF सेकंड VLF जो है इस्टेब्लिश्ड किया गया है, किस स्टेट में? तो इसका आपका आंसर क्या होगा? आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में भारतीय नौसेना के द्वारा ये दूसरा VLF यानी कि VLF का फुल फॉर्म क्या है? वेरी लो फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन स्टेशन, ये पूरा बिठाया गया है तेलंगाना में भारतीय नौसेना के द्वारा। अगला प्रश्न क्या है, भारत की पहली स्वनिर्मित विमान सीट किसके द्वारा बनाई गई है? तो विमान सीट, पहली स्वनिर्मित विमान सीट, आपके ऑप्शंस पहले देख लेते हैं, DRDO, HAL, टाइम टूथ या फिर स्काई रूट। तो आपके क्वेश्चन क्या है, हु डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट सेल्फ मेड एयरक्राफ्ट सीट? सेल्फ मेड एयरक्राफ्ट सीट बनाई गई है टाइम टूथ के द्वारा। टाइम टूथ एक कंपनी है जिसने क्या है, जो कि बेंगलुरु में है, बेंगलुरु की एक इंजीनियरिंग कंपनी है और इसके द्वारा ये बनाया गया है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसने घातक नीपा वायरस के टीके के लिए मानव परीक्षण शुरू किया है? तो घातक नीपा वायरस के बारे में आपने सुना होगा, टाइम पे जब आता है तो इसकी वजह से बहुत सारी जाने जानती है, स्पेशली केरला वगैरह में ये आता रहता है। तो घातक नीपा वायरस के लिए किसने पहला मानव परीक्षण शुरू किया है? सबसे पहले ऑप्शंस देखते हैं, येल यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या डीनन। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? विच यूनिवर्सिटी? ये आंसर है आपका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है जिसने कि क्या किया है, फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल शुरू किया है नीपा वायरस के रिगार्डिंग। तो ये है पूरा मामला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के पहले जनरेटिव AI प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट जनरेटिव AI प्लेटफॉर्म? जैसे कि एक चैट GPT आया था, वैसे ही भारत ने भी एक इंडिया फर्स्ट क्या है, GPT बनाया है, चैट GPT। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑप्शन क्या है, चैट GPT, ऑप्शन बी भारत GPT, ऑप्शन सी AI इंडिया या फिर भारत AI। तो क्या है इंडियाज़ फर्स्ट जनरेटिव AI प्लेटफॉर्म? इसका नाम क्या है, भारत ने बनाया है? तो बहुत सिंपल सा आंसर है भारत GPT। भारत GPT के नाम से इंडिया का फर्स्ट लार्जेस्ट लैंग्वेज मॉडल यानी कि जो जनरेटिव AI प्लेटफॉर्म है वो बनाया गया है, बिल्कुल चैट GPT की थीम पर, भारत GPT। अगला प्रश्न है, भारत ने एस्काओ परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? देखिए आपके कुछ UPPCS वगैरह में जब बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछने पे आ जाता है आयोग, तो इस तरीके से फंड से रिलेटेड भी पूछ लेता है कि कितना पैसा अलॉट हुआ। तो भारत ने एस्काओ परियोजना के लिए कितना पैसा दिया है? सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है। तो कितना दिया है, आपके ऑप्शन देख लेते हैं, 1250 करोड़, 1409 करोड़, 1500 करोड़ या फिर 1700 करोड़। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है पहले तो 1250 करोड़। 1250 करोड़ रुपए भारत ने एस्काओ परियोजना के लिए दिए हैं। एस्काओ परियोजना का फुल फॉर्म क्या है? स्क्वायर किलोमीटर एरे। एस्काओ का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, स्क्वायर किलोमीटर एरे। और ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो AUS और साउथ अफ्रीका के द्वारा एक तरीके से क्या है,
सबसे पहले इसको बनाया गया। इंडिया बिकम फर्स्ट फुल मेंबर, इसका क्या है, भारत पहला सदस्य बना था। सबसे पहले ये थीम लाई गई थी ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका के द्वारा, और अब भारत ने स्काउ परियोजना के लिए 1250 करोड़ रुपए दिए हैं। ये क्या है, ऑब्जर्वेटरी है, वर्ल्ड लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट के लिए क्या करता है, एक तरीके से ऑब्जर्वेटरी की सुविधा प्रदान करता है। क्या है ये, रेडियो टेलीस्कोप जो ऑब्जर्वेटरी है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि हाल में मैम ने कराए होंगे मंथली करंट अफेयर्स में, जो बचे हुए क्वेश्चन थे आज उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कराया है। आई होप आपको एक अच्छा रिवीजन मिला होगा। साथ के साथ अगर आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो आपको जाके प्रीवियस क्लासेस देखनी चाहिए। और आज का पूरा सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है, पूरे सारी चीज़ें हैं, आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी और आगे भी आप ऐसे ही पढ़ाई करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।